टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इटली एम्बेसी पेपर्स जो रिक्वायर्ड है स्टडी वीज़ा के लिए एंड जो है वर्क वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप लोगों को, जो आप लोगों ने इटली एम्बेसी में सबमिट करवाने 2026 में। उसकी जो चेकलिस्ट है वो आप लोगों को मैं इसमें एम्बेसी की चेकलिस्ट जो है वो आप लोगों को मैं शो भी करूँ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों ने अपोस्टाइल करवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों ने ट्रांसलेट कराने, और कौन कौन सी कंपनीज की जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 2026 में जो है एम्बेसी एक्सेप्ट करेगी इटली की। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस के स्टडी वीज़ा की जो 2026 की चेकलिस्ट है बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपने कितने टाइम में जो है इनको सबमिट करना है, और कौन किधर किधर की आप लोगों को टेस्टेशन रिक्वायर्ड है। इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को चीज़ें भी एक लाइव दिखा दूंगा, और आप लोगों को ये बता भी दूंगा आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, एंड आप लोगों ने दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन जो डीओवी फॉर्म है वो आपने कैसे प्रोसीड करना है, एंड आप लोगों ने जो एम्बेसी के लिए जो है अपनी फाइल जो अपने कवर लेटर अपने कैसे बनाना है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा स्टडी वीज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक चीज़ मैं पहले फर्स्ट जो उन्होंने पोर्शन दिया है वो है एप्लीकेशन फॉर डीओवी, जो कि आप यूनिवर्सिटी से रिसीव करते हैं इटली की। उसके बाद एडमिशन लेटर फ्रॉम द इटालियन यूनिवर्सिटी, जब आप एडमिशन लेटर आप लोगों ने अपने साथ एक लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर डीओवी, ये दो चीज़ें। तीसरी चीज ओरिजिनल मास्टर डिग्री अटेस्टेड बाय एचईसी एंड पोस्टाइल फ्रॉम मूफा। एचईसी की जो आप लोगों ने मास्टर की जो डिग्री है वो ट्रांसलेट नहीं करवानी, बट इसको अपोस्टाइल और जो है एचईसी वो रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग जो मेरा जो अपनी सेंस है वो मेरा ये कहना होता है कि ट्रांसक्रिप्ट को जो है डिग्री चले ना, अगर ट्रांसक्रिप्ट जो है यू विल मस्ट बी ट्रांसलेट। आप उसको ट्रांसलेट करा के जहाँ पे आप लोगों ने उसको ओरिजिनल अपनी जो इंग्लिश में ही आप टेस्टेड करवा रहे हैं डिग्री को, सेम एचईसी उसको कन्वर्ट करवा के इटालियन लैंग्वेज में उसको भी आप लोग एचईसी से टेस्टेड भी कराएं और उसको पोस्टाइल भी कराएं, क्योंकि ये आप लोगों की रिजेक्शन की जो है इसमें चांस खत्म हो जाते हैं, ये मास्टर वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी मैं बात डिग्री बेशक ना करें, बट ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मस्ट बी ट्रांसलेट। और दूसरी अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल बैचलर डिग्री, जिन्होंने उनकी जो बैचलर की जो डिग्री रिक्वायर्ड है अटेस्टेड बाय एचईसी एंड पोस्टाइल, बट इनको कोशिश करें उनको रिक्वायर्ड नहीं है ट्रांसलेट, बट आपने इसको ट्रांसलेट करवा लें तो ये आपको इसका सिर्फ ये बेनिफिट होता है कि आप लोगों की जो रिजेक्शन की चांस होते हैं वो कम हो जाए। और दूसरी अगर मैं बात करूँ रीजनल ट्रांसक्रिप्ट, रीजनल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन अटेस्टेड बाय आईबीसीसी एंड अपोस्ट, जितनी भी आप लोगों की एजुकेशनल डिग्रीज हैं, मतलब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट प्लस डिग्री, इनको आप लोग ट्रांसलेट भी करवाएं, इनको आप पोस्टाइल भी करवाएं, एंड इनको जो है आप वो भी करवाएं एचईसी से जो अटेस्टेड भी करवाएं। मैट्रिक और इंटर को जो है जिसका रिजल्ट कार्ड, एंड हम लोग क्या करते हैं रिजल्ट कार्ड को जो है वो टेस्ट वो करवा लेते हैं आईबीसीसी करवा लेते हैं, बट जो हमें संत मिलती है आफ्टर 3 ईयर उसको हम जो है टेस्टेड नहीं करवाते। आपने कोशिश करनी है आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, इवन के संत रिजल्ट कार्ड, इनको आप लोग आईबीसीसी करवा के इनको भी जो है आप जो है पोस्टाइल लाजमी करवाएं। ये पोस्टाइल डॉक्यूमेंट इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं, अब आप लोगों की एक तो वीजा प्रोसीजर, जब आप लोग वीजा प्रोसीड करते हैं आप लोगों का जो डिसीजन है वो उतनी जल्दी आ जाता है, उनकी वेरिफिकेशन के लिए जो है ये आसानी होती है पोस्टाइल के थ्रू। और दूसरी मैं अगर बात करूँ रीजनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रीजनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जो मेक श्योर आप लोगों ने ये करना है, इसको भी आप लोगों ने मस्ट भी क्या करना है, इसको पोस्टाइल भी करवाना है मूफा से। उसके बाद मैं अगर मैं बात करूँ इसको और इसको ट्रांसलेट भी करवाएं। दूसरी अगर मैं बात करूँ जो 2 से 3 चीजें मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर, एक आपने एफआरसी अपनी लाजमी करवानी है वो भी करवाएं। उसके बाद आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आप लोगों ने मस्ट भी ट्रांसलेट एंड पोस्टाइल। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है आप लोगों ने ट्रांसलेट भी करवाना है, उसको पोस्टाइल भी करवाना है। और ये एक दूसरी अगर मैं बात करूँ रीजनल ट्रांसलेशन ऑफ मास्टर डिग्री, अब ये उन्होंने जो रिक्वायर्ड किया है रीजनल ट्रांसलेशन ऑफ इनकी, ये मैंने ऊपर उनको जो मूफा से पोस्टाइल करवाने उन्होंने ये बताया, और इधर इन्होंने जो ट्रांसलेट करवाने हैं रीजनल ट्रांसलेशन ऑफ मास्टर डिग्री, फोटोकॉपी ऑफ मास्टर डिग्री, रीजनल ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मास्टर डिग्री, ये रिक्वायर्ड भी कर लेते हैं। और दूसरी ऊपर अगर देखें उन्होंने मूफा के लिए बताया कि कौन कौन से मूफा से डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं, और ये आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट इनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों यू विल ट्रांसलेट, देन इनको आप लोगों ने एचईसी से टेस्टेड करवाना, देन आप लोगों ने इसको क्या है मूफा से करवाना है पोस्टाइल। और मूफा की जो आप लोगों अपॉइंटमेंट खुद भी अगर ट्राई करें विदाउट एनी एजेंट, तो यू विल गेट विद इन वीक यू विल गेट मूफा अपॉइंटमेंट। पोस्टाइल के लिए जो है आपको विद इन वीक की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, फोटोकॉपी ऑफ बैचलर डिग्री, सेम वही चीजें हैं जो आप लोगों ने
जो आप लोगों ने जो है इसको पोस्ट ट्रांसलेट भी करवाना है डिग्री को भी और ट्रांसलेट पर डिग्री अगर आप करवाना चाहिए करवा लें, बट रिक्वायर्ड है कि आप बेसिकली चीज़ होती है कि कुछ एंड पे वो रिक्वायर्ड भी कर लें तो कुछ पे नहीं भी नहीं करते। पर बेसिकली आप लोग अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है इनको ट्रांसलेट भी करवाएं, इनको टेस्टेड भी करवाएं, HEC से भी, IBCC से भी, एंड इसको पोस्टाइल भी करवाएं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी इसमें जो दो चीज़ें मैं आप लोगों को ऐड कर रहा हूँ उसमें आपने फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक, ये आप लोगों की चीजें जो है अटेस्टेड भी होनी चाहिए नोटरी पब्लिक से। फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये भी आप लोगों की, आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट, इवन के बैंक स्टेटमेंट भी आप लोगों ने एम्बेसी को प्रोवाइड करनी है, जो आप लोगों का स्पॉन्सर है वो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो नोटरी पब्लिक में होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जिसके थ्रू आप लोगों का वीजा जो है एक तो प्रोसीड बहुत जल्दी हो जाता है और आप लोगों को मिल बहुत जल्दी जाता है डिसीजन। तीसरी अगर मैं बात करूं सेम वही चीज है, आप लोगों ने और ये दो कोशिश करनी कि आप लोगों ने एक नहीं सेट करना, आप लोगों ने इसके 3 सेट बनाने हैं, जो आपने तीनों ही सेट एम्बेसी में लेके जाने एंड स्टेपल करने, कोई फाइल नहीं अटैच करनी। फाइल अटैच करेंगे भी तो आप लोगों को जो है वो वापस दे देंगे, और कोशिश करनी है कि खुद करें। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर जो होता है आप लोगों का वीजा होता है। डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली आप लोगों ने इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की और बैंक स्टेटमेंट जो आप लोगों की 5 करोड़ की, तो वीजा नहीं मिलना। दूसरी अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस कंपनी की, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो 2026 में जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं कंपनी इटली एम्बेसी, वो आदमदी इंश्योरेंस कंपनी है, एशिया इंश्योरेंस कंपनी है, अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, एटलस इंश्योरेंस है, चब इंश्योरेंस पाकिस्तान लिमिटेड है, CICL है, कॉन्टिनेंटल है, क्रिसेंट स्टार है, ईस्ट वेस्ट है, EFU है, हबीब इंश्योरेंस है, IGI है, जुबली जनरल इंश्योरेंस है, पाक कतर है, PC, मतलब ऑलमोस्ट सारी हैं इंश्योरेंस कंपनी में। वैसे दो इन्होंने 2025 में निकालनी है, बाकी सारी ही वो प्रोसीड करे। इवन मोस्टली जो चलती है वो UIC की चलती है। देन अगर मैं बात करूं वर्क वीजा की सेम चीजें रिक्वायर्ड है। वर्क वीजा में अगर मैं बात करूं कि उनको जो ऑलरेडी 2025 में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, 2026 में वो रिक्वायर्ड है, बस इसमें कुछ चीजें ऐड की। आप लोगों ने अपने जो बर्थ सर्टिफिकेट जो है आप लोग अपना उसका पोस्टाइल नहीं करवाते, और बर्थ सर्टिफिकेट को आप लोगों ने ट्रांसलेट भी करवाना है और पोस्टाइल भी करवाना है। आप लोग क्या करते हैं अपनी FRC MRC तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ट्रांसलेट और पोस्टाइल करवा लेते हैं, बट आप लोगों को जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, जो आप लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है, लाइक आप लोगों ने उससे पूछना है कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट, आप लोगों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो वो मस्ट बी ट्रांसलेट एंड पोस्टाइल, आपने उसको ट्रांसलेट भी करवाया और उसको पोस्टाइल भी करवाया उसमें। और अगर आप लोग पाकिस्तान में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने कोशिश करनी कि अपने ये डॉक्यूमेंट जो है इनको साथ कैरी करना है। बिजनेस प्रोफाइल ऑफ इटालियन इनवाइटिंग इटालियन कंपनी इशूड बाय द रेलिवेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये चीजें जो आप लोगों को वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं आप। और नो लास्टा जो, और ये नो लास्टा जिसे कहते हैं हम, और ये आप लोगों को जो वर्क परमिट है ये आप लोगों को मेक श्योर करना कि वैलिड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों को वर्क परमिट एक्सपायर है उसके ऊपर आप लोग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर ही आप लोग सारी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप लोगों की ये चीजें एक्सपायर है, इवन कि आपका ID कार्ड भी एक्सपायर है, तो आप लोगों की फाइल नहीं सबमिट होनी। अब ये भी मैं आपको बार बार वीडियो में कहता होता हूँ। और FRC आपने को नादरा से लेनी है, और कोशिश एक आपने करना है, अगर आप मैरिड हैं आप लोगों ने अपने एक FRC अपने अपने बहन भाइयों के साथ लेनी है, एक आपने अपने वाइफ विद बच्चों के साथ अपने लेनी है, और साथ MRC भी लेनी है। ये 2 FRC होंगे, एक MRC होगी, और इसको ट्रांसलेट करवा के इसको नोटरी पब्लिक भी करवाना है। ये वो चीज़ें जो आप लोगों ने सारी चीज़ें अटैच करके फिर एम्बेसी में फाइल सबमिट करनी है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो स्पीडली हो जाती है एम्बेसी, और यू विल गेट इजीली वीजा। डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर ये वीजा मिलता होता है। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन या इवन के एक डॉक्यूमेंट भी ये वर्क वीजा में अगर कम हो जाए आप लोगों को वीजा नहीं प्रूव होना। जैसे उनकी स्टडी वीजा में आप 10 करोड़ की भी मैं बात करूं, बैंक स्टेटमेंट हो तो एक डॉक्यूमेंट शॉर्ट हो तो स्टडी वीजा जो रिफ्यूज हो जाता है। सेम वर्क वीजा के भी यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो मैं इटली की लेटेस्ट अपडेट जो प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।